अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज को डिस्कस किया है। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है यह है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ये अगर पास पेपर में देखा जाए बच्चा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के हवाले से है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया वो कहेगा राइट डाउन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इस तरह आएगा, वो कहेगा राइट डाउन, लिख दे एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आएगा। अगर बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन आया ना वो 2 की जगह पे 5 कर देगा, 2 की जगह पे क्या कर देगा, 5 कर देगा। प्रॉपर्टीज आपको पता है, प्रॉपर्टीज कहता है उसकी खसूसियात क्या क्या है, सही है। तो मतलब मैं अगर इंसान की बात करता हूँ, इंसान की खसूसियत क्या क्या है, इंसान की खसूसियत सबसे जो अहम खसूसियत है, इंसान बोल सकता है और कोई भी जिंदा चीज़ बोल नहीं सकती, सही है। इंसान के 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, सही है। सारी की सारी क्या है खसूसियत। इसी तरह हमारे पास लास्ट में हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की बात की थी। कैथोड रेज किस तरह डिस्कवर हुई, कहता है हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा या सुना तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब बनी होती है ग्लास की, सही है। और इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे और इन इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था। इन इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था। कनेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ रेज पैदा हो रही थी। तो जैसे हमने करंट पैदा की गुजारा इसमें से, और यहाँ पे हमने एक वैक्यूम पंप लगा रखा था। यहाँ पे क्या लगा रखा था, वैक्यूम पंप। और वैक्यूम पंप का जो बेसिक फंक्शन है वो अंदर वाली साइड से प्रेशर को कम करना है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से प्रेशर को कम करना का जो फंक्शन वो हमारे पास वैक्यूम पंप का है, सही है। अब ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। जो हमने टर्मिनल नेगेटिव सिरे से या जो इलेक्ट्रोड हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, इसको हम नाम दे रहे थे कैथोड का। क्या नाम दे रहे थे, कैथोड का। ये हमारे पास कैथोड है। और जो चीज़ या जो मेटल की पतली या इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, इसको नाम दे रहे थे एनोड का। इसको नाम क्या दे रहे थे, एनोड का। अब होता यह है कि कैथोड से कुछ रेज पैदा होती थी जो कि मूव करती थी एनोड की तरफ, और जो कैथोड से पैदा हो रही थी, इसलिए हमने इसको नाम दिया था कैथोड रेज का। क्या नाम दिया था, कैथोड रेज का नाम दे रहे थे। अब हमने ये चीज़ पढ़नी है कि इन कैथोड रेज की खसूसियात क्या क्या है, सही। और याद रखिए जो कैथोड रेज की खसूसियात मालूम की गई है ना, इसको कुछ अरसा लगा है, 2 साल 3 साल का अरसा लगा है इन खसूसियात को मालूम करते वक्त। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन कैथोड रेज डिस्कवर हुई, डिस्कवर होने के बाद हमने 5 मिनट के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिख दी, नहीं। कुछ अरसा लगा है मालूम करने के लिए। 5-7 प्रॉपर्टीज आपकी इस बुक के अंदर दी गई हैं, लेकिन अगर आप जाके इसको चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर निकाल के देखोगे, वहाँ पे आपको 10-12 मिल जाएंगी, सही। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है यहाँ पे। सबसे पहली बात, ये जो रेज है ना, ये कैथोड से पैदा होती है। किससे पैदा हो रही है, कैथोड से। और एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। ट्रैवल का मतलब होता है सफ़र करना, तो ये बिल्कुल सीधी आगे की तरफ जाती हैं। और अगर इसका देखा ना एंगल देखा जाए, ये हमारे पास कैथोड की डायरेक्शन है इस तरह, और इस तरह रेज ट्रैवल करती हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनता है ये कौन सा होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री एंगल को एक और भी नाम हम दे रहे होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर एक और लफ्ज़ भी कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। पहली चीज़ हमने यही लिखनी है कि कैथोड रेज कैथोड से पैदा करती है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती हैं। और ये रेज कैथोड के परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल पर होंगी। किस एंगल पर होंगी, 90 डिग्री के एंगल पर होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी लिखें, कैथोड रेज ट्रैवल, कैथोड रेज सफ़र करती हैं, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर का मतलब याद रखिएगा, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं, परपेंडिकुलर टू द कैथोड। ये कैथोड के परपेंडिकुलर होती हैं। बस पहली बात आपने ये याद रखनी है।
अच्छा, इसके बाद जो सेकंड देखिए, रेज की अगर एग्जांपल दो ना, इन रेज की कुछ खुसूसियत मिलती है सूरज की रोशनी से। किससे मिल रही होती हैं? सूरज की रोशनी से मिल रही होती है। देखें, अगर कहते हैं इन रेज के दरमियान में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट लेकर रख दिया जाए, अब क्या मुराद ओपेक ऑब्जेक्ट से? ऐसी चीज जिसमें लाइट ना गुजर सके, ओपेक ऑब्जेक्ट है। मसलन ये बोर्ड मार्कर, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये क्या हमारे पास ओपेक। अगर यहां से लाइट गुजारोगे इसमें से नहीं गुजरेगी, इसका पीछे शैडो बनेगा। इसका पीछे क्या बन रहा होता है? शैडो बन रहा होता है। कहता सेम इसी तरह जिस तरह यहां पे लाइट गुजारने के बाद इसका पीछे शैडो बन रहा है, अगर आप इसको यहां पे रखते हो तो इन रेज की वजह से इसका शैडो यहां पे बनेगा। जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट या गैर शफाफ जिस्म को इन रेज के रास्ते में रख दिया जाता है तो ये इसका साया बना रहे होते हैं दूसरी साइड पे। क्या बनाएंगे? साया बनाएंगे। ये दूसरा पॉइंट था। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को क्या करें, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब होता है रख दिया जाए, प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ, इन द path of these rays, then they produce shadow। तो ये क्या पैदा कर रहे होते हैं? शैडो पैदा कर रहे होते हैं। बस ये बात आपने याद रखनी है। जब किसी भी गैर शफाफ जिस्म को इन रेज के रास्ते में रख दिया जाए तो ये साया पैदा करते हैं, शैडो पैदा कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ गई, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, कहता है अगर आप किसी भी जिस्म को इसके रास्ते में रखते हो, जिस तरह आप सूरज की रोशनी में कोई भी जिस्म रखे तो खुसूसन ये वाला काम होता है गर्मियों में, फुल धूप निकली हो ना, आप कोई भी मेटल का जिस्म उठा के धूप में रखा हो, क्या होगा? साया तो बनेगा। इसके अलावा उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो, गर्म होना शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप कोई भी चीज़ लेके इसके रास्ते में रखते हो ना, उसका भी टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। सही है? तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ these rays, the temperature of the object is increased. The temperature of the object, तो उस जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, ये बढ़ जाएगा। when these rays fall on it, जब ये वाली रेज उस जिस्म पर गिर रही होती हैं। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। इसके बाद आ जाए फोर्थ प्रॉपर्टी पे। अच्छा, अब इन रेज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इसके मुतालिक ना अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्टिव है, इस पॉइंट के मुतालिक आ सकता है। वो कहता है हाउ कैन यू प्रूव दैट कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज। अब किस तरह साबित करोगे ये जो रेज है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? देखो, मैंने ना एक बैटरी ली, बैटरी के साथ दो मेटल की पत्तियां जोड़ के ना, एक मेटल की पत्ती को मैंने यहाँ पे रख दिया और एक मेटल की पत्ती को मैंने यहाँ पे रख दिया। इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने पीछे जाके जोड़ दिया। यहाँ मैंने बैटरी लगा रखी है। यह मैंने क्या लगा रखा है? बैटरी। मैं सपोज कर रहा हूँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला बैटरी का सपोज कर रहा हूँ नेगेटिव टर्मिनल है। ऊपर पॉजिटिव प्लेट पड़ी हुई है, ऊपर रखा हुआ है, नीचे नेगेटिव प्लेट। प्लेट से क्या मुराद है? कोई भी, यानी कि जो घरों में प्लेट होती है सेम इसी तरह की समझ लो, लेकिन साइज छोटा होगा। उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। एक मैंने ऊपर रख दी, एक नीचे रख दी, दोनों प्लेटों को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी के टर्मिनल से। बैटरी में जाकर देखोगे ना, एक के ऊपर प्लस लिखा होता है, एक के ऊपर माइनस लिखा होता है। सही है? जो प्लस के साथ जुड़ेंगे वो प्लस प्लेट पॉजिटिव प्लेट होगी, जो नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे वो क्या होगी? नेगेटिव प्लेट। कहते जैसे ही हम ये वाला काम करते हैं तो ये जो रेज हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। इस तरह अपना रास्ता तब्दील कर लेती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। क्या करती हैं? ऊपर की तरफ, इस तरह ऊपर की तरफ मुड़ेगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर वाली प्लेट क्या कर रही है? इन रेज को अपनी तरफ खींच रही है।
अब देखो ऊपर वाली प्लेट है कौन सी, प्लस है या माइनस है, प्लस, और पॉजिटिव चार्ज किस चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, नेगेटिव को। सही, उन्होंने इससे अंदाजा लगा लिया कि ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, ये रेज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मतलब ये जो रेज के ऊपर चार्ज है ये नेगेटिव है। ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। बस ये बात एक सिंपल सी याद रखिएगा। सही है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती हैं, झुक जाती हैं, जो ये जाहिर करता है कि इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इन रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी चीजें पता लग रही होती हैं कि नेगेटिव चार्ज किस तरह पता चला, इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके कार से पता चला है। सही, तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन कैथोड रेज, कैथोड रेज बेंट टूवर्ड, तो कैथोड रेज झुक जाती हैं, किसकी तरफ झुक जाती हैं, टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, विच शोज दैट, जो कि ये जाहिर करता है, क्या जाहिर करता है, विच शोज दैट कैथोड रेज हैव, कैथोड रेज हैव, कैथोड रेज रखता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सही है, इसके बाद पांचवी अगर हम देखते हैं ना, पांचवें नंबर पे जो प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं जब ये रेज, ये वाली रेज जाके ग्लास के साथ टकराती है ना, जैसे यहां पे जाके टकराएंगी, टकराने के बाद यहां पे लाइट पैदा हो रही होती है। क्या पैदा होता है, लाइट। भाई ये बात एक याद रखिएगा। सही, आपको इसी तरीके से देखो, आप इन रेज को देख नहीं सकते, आपको ये नहीं पता लगा ये इस तरह बेंड हो रही है, नहीं, इस तरीके से नहीं पता चल रहा होता। अब जहां पे हमें पता है ये जहां पे जाकर टकराएंगे वहां पे कौन सा क्या पैदा करते हैं, लाइट। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो ये क्या होंगे, ये सीधी जाएंगी, ये आपका थोड़ा सा छोटा कर दो इसको, एनोड को, ये जाकर सामने यहां पे टकरा रही होती है सारी की सारी रेज, सारी रेज कहां पे टकरा रही होती है, यहां पे, और यहां पे हमें लाइट पैदा होती नजर आती है। सही है, तो हमें पता चल गया ये स्ट्रेट लाइन में, यानी कि यहां से पैदा हुई है और यहां पे आके टकरा रही है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही है। जैसे ही मैंने ऊपर पॉजिटिव प्लेट लगाई, नीचे नेगेटिव प्लेट लगाई, तो ये जो रोशनी यहां पे पैदा हो रही थी वो अब यहां पे पैदा हो रही है। तो उसने क्या कहा कि ये रेज दरमियान में अपने रास्ते से हट गई हैं, पहले सीधे जा रही थी, अब थोड़ी सी ऊपर की तरफ कर्व हो गई हैं। सही है, मतलब जो सिंपल बात मैं कहना चाहता हूं, ये रेज नजर नहीं आती, पहले नंबर पे इनविजिबल होती हैं, आप देख नहीं सकते। सही है, ये रेज देखी नहीं जा सकती। जिस तरह एक्स रेज है ना, कभी एक्सरे करवाया या होते हुआ देखा हो आपने, वो देखा होगा, आप मशीन के आगे खड़े हो जाते हैं, वो आपके जिस्म में से रेज गुजर जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि जिस्म में से रेज गुजरी है, या कोई लाइट पैदा होती हो, कोई लाइट नहीं, लेकिन वहां से रेज पैदा होती हैं। पैदा होने के बाद आपके जिस्म के अंदर से गुजर जाती हैं, गुजरने के बाद आपके पीछे एक्सरे आ भी जाता है। सही है, तो ये एक सिंपल सी बात याद रखिए, ये रेज को आप देख नहीं सकते। हाँ, अंदाजा कैसे लगता है, जब ये जाके ग्लास के साथ टकराएंगी, टकराने के बाद लाइट पैदा होगी, यहां से अंदाजा लगा रहे होते हैं। और पांचवी बात यही लिखेंगे, व्हेन दीज रेज, जब ये वाली रेज स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, टकराएंगी, स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, वॉल कहते हैं दीवार को, वॉल किसको कह रहे होते हैं, दीवार को, इस दीवार के साथ जब टकराएंगे, वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, देन इट प्रोड्यूस, तो ये पैदा कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस लाइट, तो ये लाइट को पैदा करेंगे। बच्चे छठे नंबर पे कहते हैं इनकी E/m वैल्यू, क्या चीज, E/m वैल्यू को मालूम करने वाले साइंसदान का नाम J.J. थॉमसन था। E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज इज डिटरमाइंड बाय J.J. थॉमसन, बस इसको डायरेक्टली याद कीजिएगा। E/m वैल्यू कहते हैं चार्ज टू मैस रेशो, इसको पूरा पढ़े ना, बनता है चार्ज
टू मैस रेशो। ई रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, एम रिप्रेजेंट करता है मैस को। देखो आप 5/7 लिख लो या फिर इसको आप इस फॉर्म में लिख लो 5:7, इसमें कोई फर्क तो नहीं है। सही, आप बेशक उसको पढ़ लो 5/7 या 5:7। क्या इसको मैं इस तरह पढ़ सकता हूं, चार्ज टू मैस रेशो। तो ये चार्ज और मैस के दरमियान में रेशो है, और इस रेशो को मालूम करने वाले साइंसदान का नाम था जे थॉमसन। सही है, चार्ज टू मैस रेशो इज डिटरमाइंड बाय जे थॉमसन। और इस साल फर्स्ट ईयर में इसका लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। इस साल फर्स्ट ईयर में इसी चीज़ का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था कि डिटरमाइन द चार्ज टू मैस रेशो ऑफ कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन्स। सही है, लेकिन ये आपके इस चैप्टर में नहीं है, ये आपको फर्स्ट ईयर में जाकर मिलेगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि चार्ज टू मैस रेशो को मालूम करने वाले साइंसदान का क्या नाम है, जे थॉमसन। इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, 7 प्रॉपर्टी नंबर है 7। आपने ना कम से कम इनमें से 5 याद करनी है। कितनी करनी है, 5 याद करनी। लेकिन समझ लो ये 7 प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा समझने वाली है। देखें, कहता है जब हमने ना क्या किया, इसके अंदर कोई ना कोई गैस फिल की होती है, कोई ना कोई गैस फिल की होती है। कहता है मैंने पहले इसके अंदर डाल के ना ऑक्सीजन गैस, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कैथोड रेज पैदा हो रही थी उसको नोट किया, किस तरह का रंग पैदा हो रहा है, कौन सी चीज़ पैदा हो रही है, मैंने सारा कुछ नोट कर लिया। फिर मैंने ऑक्सीजन गैस को इसके अंदर से निकाल दिया, इस कंटेनर में से, इस डिस्चार्ज ट्यूब में से। अब मैंने इसके अंदर डाला हाइड्रोजन गैस को। किसको डाला, हाइड्रोजन गैस को। फिर मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टी चेक की, सेम प्रॉपर्टी आ रही है। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया मीथेन गैस को, फिर प्रॉपर्टी चेक की, सेम आ रही है। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया नाइट्रोजन गैस को, सेम प्रॉपर्टी आ रही है। वो कहता है ये जो प्रॉपर्टीज है ना कैथोड रेज जो इसके अंदर मौजूद गैस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी आप गैस जो मर्जी यूज कर लो, आपकी कैथोड रेज हमेशा सेम रहेंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्यों सेम रहेंगी, इसके रीजन सुन लीजिएगा। देखो, कैथोड रेज असल में इलेक्ट्रॉन थे। कैथोड रेज असल में क्या, क्योंकि इनके ऊपर क्या चार्ज है, हमने यहाँ पे एक बात लिखी है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये बाद में जाके पता चला ये असल में इलेक्ट्रॉन्स निकले। कहता है इलेक्ट्रॉन्स बेशक आप हाइड्रोजन में से निकाल लो, हाइड्रोजन में से निकाल लो, इलेक्ट्रॉन्स बेशक आप नाइट्रोजन में से निकाल लो, इलेक्ट्रॉन्स बेशक आप ऑक्सीजन में से निकाल लो। किस में से निकाल लो, ऑक्सीजन में से निकाल लो। कहता है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, वो जब भी टकराएगा एक ही तरह की रेज पैदा करेगा। सही, इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता, सब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। सही, तो कहा जी ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। कैथोड रेज इज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस विच इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, या फिर ये इंडिपेंडेंट है जो भी गैस आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है, ये हमारे पास 7 पॉइंट है। द नेचर या द कैथोड रेज कर लो, द कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी चीज के ऊपर इन्हसार ना करे, आजाद हो, जो मर्जी इस्तेमाल करो। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस which is used in discharge tube। लेकिन ये एक चीज़ पे डिपेंड करती है कैथोड रेज कि आप यहाँ पे ग्लास किस मटेरियल का यूज़ कर रहे हो। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई है ये किस चीज़ की है भाई, इतनी बातें याद रखिएगा। तो ये था जी बच्चे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सही, आप पास पेपर निकाल के देख लो, 5 ही पूछेगा, 5 से ज़्यादा नहीं पूछ रहा होता। 5 आप अपनी मर्जी की करो, जो मर्जी करनी है।
सही है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आपको पता हो कि ये मैं बात पढ़ रहा हूँ इसका मतलब क्या है। तो अगर नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, किस तरह प्रूव हुआ है कि नेगेटिव चार्ज है। सही है, असल में कैथोड रेज याद रखिएगा, बाद में जब मजीद स्टडी की गई तो पता चला कैथोड रेज इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज क्या थे हमारे पास, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है। सही है, तो ये एक सिंपल सी बात याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का नाम देने वाले साइंसदान का नाम स्टेनली था, या फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन, देखो ये चीज़ डिस्कवर तो होगी, अब इस बंदे ने किसी ने इसको नाम दिया होगा ना, इलेक्ट्रॉन। सही है, वो जो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था उसका नाम स्टेनली था। सही, लेकिन आपने बेशक इसको याद रखिए, आपको जाकर फर्स्ट ईयर में ना इसको लाजमी पढ़ोगे। सही है, तो कम से कम इतनी प्रॉपर्टी याद रख लीजिए। अब इनके मुतालिक क्वेश्चन किस तरीके के साथ आता है, अगर इसके मुतालिक कहूँ, इसके मुतालिक वो कहते हैं हाउ कैन यू प्रूव डैट कैथोड रेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ये इसका क्वेश्चन है। ये मैंने कुछ अर्सा पहले 5वीं क्लास की बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ था और इसी पॉइंट का दिया हुआ था, और वो आपको भी आ सकता है। 5वीं क्लास में दिया हुआ था कि हाँ, ये वाला सेकंड पॉइंट का, हाउ कैन यू प्रूव डैट कैथोड रेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में हरकत करती हैं। कहता है इसका सबूत यह है कि स्ट्रेट लाइन में जो भी हरकत करेगी, जो भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में हरकत करेगी वो शेडो पैदा कर रही होती है। रेज की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे हाथ रखा, ये पीछे शेडो बन गया, मतलब वो वाली, आप कहें जी यहाँ पे 2 बन रहे हैं शेडो, 2 शेडो इसलिए बने क्योंकि 2 बल्ब जल रहे हैं, एक बंद कर देंगे एक ही शेडो बनेगा। सही, ये इनका प्रूव है कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। यहाँ पे आकर टकराए, टकराने के बाद जो यहाँ पे टकराए वो वैसे के वैसे ही रहेगी ये लाइट, बाकी जो यहाँ पे टकराई उसके अलावा जो यहाँ से गुजर गई वो पीछे जाके टकरा रही है। सही, ये हमारे पास प्रूव है इसका कि ये शेडो कास्ट करते हैं। और इसके अलावा एक और ये वाला जो चीज़ है, हाउ कैन यू प्रूव डैट कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज। आप किस तरह साबित कर सकते हो कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये उस वक्त की बात करो जब एग्जामिनर थोड़ा सा कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन देगा आपको। नॉर्मली इस तरह क्वेश्चन नहीं आता है, वो डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आएगा, 5 आएगा। ये बच्चा हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।